हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इसमें हम देख लेते हैं हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी इस चैप्टर में। सबसे पहली चीज़ हमें देखनी है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की अकरेंस कहाँ कहाँ है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन मेटल की, मतलब हम उन्हें देख करके कैसे बता सकते हैं कि ये नॉन मेटल है, दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे मेटल्स की, कि मेटल्स तो बहुत सारे हैं बट उनकी क्या सीरीज है रिएक्टिव करने की, ठीक है, किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं उनको हम पढ़ेंगे। देन है ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं उनका भी डिस्कशन करेंगे। इसके बाद है मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसी तरीके से मेटल नॉन मेटल सबके बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ कॉमन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक जो कि है एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या कह रहा है, अ प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट। कोई भी प्योर सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक काइंड के एटम मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। और एटम से मिलकर के क्या बनता है, एलिमेंट बनता है। तो एलिमेंट की अगर स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी जाए तो वो क्या हो जाएगी, एटम हो जाएगी, क्योंकि एटम्स ही सबसे छोटा पार्ट है, उससे बड़ा क्या है, एलिमेंट है। तो एलिमेंट की यूनिट अगर आपसे पूछी जाए, वो भी स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी जाए, तो आप क्या बताएंगे, एटम है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट। एलिमेंट को हम और फर्दर स्मॉलर यूनिट में नहीं डिवाइड कर सकते, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द एलिमेंट्स आर सेड टू बी द बेसिक यूनिट एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेराइटी ऑफ सब्सटेंस। एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। जो भी सब्सटेंस जो बनाए जाते हैं वो एलिमेंट से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कुछ एलिमेंट्स के बारे में और चीज़ें गिवन है। देखिए क्या गिवन है, देयर आर ओनली 118 एलिमेंट्स नोन टिल डेट। अभी तक के हम लोगों को कितने एलिमेंट्स टोटल मिले हैं, 118 एलिमेंट्स। और आप जब पढ़िए चैप्टर तो एक बार जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं आप उसे अंडरलाइन करते रहिए, ठीक है। आउट ऑफ विच 94 आर फाउंड इन नेचर। 118 एलिमेंट्स हैं मगर उसमें से नेचर में कितने पाए जाते हैं, सिर्फ 94, ठीक है। द रेस्ट हैव बीन मेड बाय साइंटिस्ट इन लेबोरेटरी। अब जो चीज़ें नेचर में नहीं है तो उसको किसने बनाया, उसे साइंटिस्ट लोगों ने बनाया। वो कहाँ बनाई गई हैं, लेबोरेटरीज में, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, लेवोसियर एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से थे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट। लेवोसियर नाम याद रखिएगा इनका, ठीक है। इन्होंने एलिमेंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज मेटल, सेकेंड वन इज नॉन मेटल एंड थर्ड वन इज मेटलाइट। तो आज की क्लास में हम पहले मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद नॉन मेटल्स देन मेटलाइट के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहली चीज़ मेटल क्या है। देखिए मेटल में क्या गिवन है आपको, फिगर भी आप देख लीजिए, लिखा हुआ है आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम। आपको पता होगा, आयरन भी जानते होंगे, कॉपर भी देखा है, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर सम कॉमनली यूज मेटल्स, ठीक है। ये कुछ मेटल्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। कॉपर का बर्तन आपने देखा होगा, गोल्ड का देखा होगा, गोल्ड की बहुत सारी ज्वेलरी भी आपने देखी होगी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, मेटल्स में है, ठीक है। अभी ऊपर चैप्टर में आपको नॉन मेटल और मेटलाइट्स भी गिवन है, ठीक है, लेकिन हम अभी वो नहीं पढ़ेंगे। फिर हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए मेटल क्या है, द एलिमेंट्स विच आर हार्ड, लस्टरस, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनरस आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहा है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड मेटल्स। एग्जाम्पल कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक एटसेट्रा, ठीक है। तो अभी इसमें आपने क्या पढ़ा था कि जो चीज़ें क्या हो, हार्ड हो, लस्टरस मतलब उसमें चमक हो, मैलिएबल, डक्टाइल, इन सब के बारे में अभी हम आपको बताएंगे पूरा, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे। मैलिएबल हो, डक्टाइल हो और गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। और इस मेटल के एग्जाम्पल में अभी आपको बताया था कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है मेटल्स की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से देखिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, मतलब आप उसे देख करके किस तरीके से बता सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या गिवन है, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर।
जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, मरकरी। मरकरी क्या है, ये मेटल तो है मगर ये रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, बाकी सारे मेटल्स जो हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म के होते हैं। अभी आपको मैंने बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यही हो गई कि जैसे आप देखेंगे गोल्ड की कोई चीज़ देखिए, तो गोल्ड की कोई चीज़ पहनते तो कौन सी फॉर्म की होती है, सॉलिड फॉर्म की होती है। और रूम टेम्परेचर पे ऐसा तो है नहीं कि रूम टेम्परेचर में आते तो सोना जो है वो जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड देखते हैं क्या है, दे आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। अब देखिए क्या कहा है, जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। ठीक है, सिर्फ इसमें देखिए हर जगह कुछ ना कुछ आपको एक्सेप्शन मिलेगा, सारी चीज़ें कोई भी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, विद अ फ्यू एक्सेप्शन जस्ट लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम क्या है, मेटल्स हैं मगर ये हार्ड नहीं होते हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसे नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है, कट लाइक बटर विद अ नाइफ, जैसे बटर को कट करते हैं नाइफ से, आप उस तरीके से सोडियम और पोटेशियम को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक मेटेलिक क्लस्टर। अब क्या होता है, मेटल्स की एक मेटेलिक क्लस्टर होती है, मतलब उनकी एक चमक होती है। ठीक है, जैसे कि गोल्ड की देखिए अलग चमक है, सिल्वर की चमक अलग है। ऐसा तो नहीं सारे मेटल से एक ही जैसी चमक होती है, उसकी येलोइश होती है, उसमें वाइट कलर के होते हैं, है ना, अलग अलग सबकी रहती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जितने भी मेटल्स हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। सिर्फ किसको छोड़ करके, सोडियम, पोटेशियम एंड मरकरी, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था, मतलब जिनके लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, उनको छोड़ करके बाकी सारे मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर में सॉलिड किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में आता है वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है मेटल्स आर सोनरस, दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। इसका मतलब क्या हो गया, मेटल्स जो हैं सोनरस मतलब मेटल से आवाज़ आती है, अगर आप उस पर स्ट्रक करते हैं मतलब आप उस पर हिट करेंगे तो आपको क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होता दिखेगा, यानी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज मेटल। फिर है मेटल हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत हाई होती है, मतलब आप उसको खींच सकते हैं कितना भी उसको, लेकिन वो टूटेगा नहीं। ठीक है, मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सबसे पहले ही बात बताई थी कि मेटल्स हार्ड होते हैं, जब हार्ड होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग भी होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दिख गया होगा आपको। फिर है मेटल्स आर मैलिएबल। अब मैलिएबल का मतलब क्या होता है, मैलिएबल का मतलब ये होता है कि अगर हम मेटल को किसी हैमर से पीटना स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो जब हम उसको पीटेंगे तो वो टूटेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, एक शीट के फॉर्म में बनता चला जाएगा, जितना पीटेंगे उतना वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो जो शीट के फॉर्म में फॉर्मेशन होती है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मैलिएबल। किसी भी चीज़ को अगर हम हिट करते हैं और वो शीट के फॉर्म में बनती है, दैट क्वांटिटी और दैट सब्सटेंस इज नोन एज malleable substance. Okay, what is ductile means? डक्टाइल मीन्स ये होता है कि जब भी किसी वायर, मतलब हम अगर किसी मेटल को क्या करें, पीटना स्टार्ट करें तो वो किस फॉर्म में बनता चला जाए, वायर के फॉर्म में चला जाए। ठीक है, तो जो वायर के फॉर्म में फॉर्मेशन होती है तो उस चीज़ को हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं, और जो शीट के फॉर्म में होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। सिल्वर एंड गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन वायर। सिल्वर और गोल्ड को हम लोग थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट वायर हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि ये थोड़े से कम कॉस्टली होते हैं, इस वजह से। अगर गोल्ड का वायर हम बनाएंगे तो वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो हीट भी उसमें से पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें से पास होती है। कंडक्टर का मतलब होता है कंडक्ट करना है। ठीक है, जिसको हीट और इलेक्ट्रिसिटी, अगर जैसे ये पेन है तो अगर ये मेटल का पेन है किसी, और अगर हम इसे लाइट में लगाएंगे तो इसमें से करंट पास होगी। ठीक है, सबसे बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, कौन सा ऐसा मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर है, दैट वन इज कॉपर। ठीक है, सबसे बेस्ट तो सिल्वर है,
सिल्वर के बाद कौन है नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर, वो कौन सा है आपका कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मेटल एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम हैव हाई डेंसिटीज। सारे मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, सिर्फ किसको छोड़ के, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम की जो डेंसिटी होती होगी वो क्या होती होगी, कम होती होगी। अब देखिए सोडियम का सिंबल आपको हम बता दें क्या होता है। सोडियम का सिंबल होता है Na। ठीक है, Na को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम। और पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, K। ये एलिमेंट्स होते हैं, ये आप अब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आपको नहीं पता होगा, पहली बार आप पढ़ रहे होंगे। तो सोडियम का सिंबल होता है Na, A स्मॉल होता है, और पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, K। ठीक है, इतना आप रिवाइज करिए अच्छे से। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक नॉन मेटल को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।